साथियों, आप ये देख सकते हैं हम मौजूद हैं गढ़वा विधानसभा के सपा के जो प्रत्याशी हैं गिरिनाथ सिंह, उनके आवास जो ये गढ़वा टाउन हॉल के ग्राउंड के बगल में ही है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे पार्टी के अधिकारी पदाधिकारीगण मौजूद हैं। और आइए हम आप सबों को उनसे बात कराने की कोशिश करते हैं। जी सर, हमारा समाचार टीवी चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद है सर, स्वागत है सर। सर जो है सर कि हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि आपके जो सर ये प्रत्याशी जो हैं सर गिरिनाथ सिंह, ये आरजेडी के सिंबल से जो है कि एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे और प्रदेश अध्यक्ष तक रहे। आरजेडी ने उन्हें वो तमाम चीज़ दिया जिससे वे हकदार थे। सर, क्या कारण रहा कि गिरिनाथ बाबू मतलब कि आरजेडी के बाद बीजेपी में गए, अब बीजेपी में जाने का पुनः सपा में ही आए और सपा से ये चुनाव लड़े, क्या कारण रहा है सर? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं इस चुनावी माहौल में गढ़वा विधानसभा क्षेत्र की जनता को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ। इसलिए मैं बधाई देता हूँ कि गढ़वा में जब मैं देखा, मैं खास करके रांची से आया हूँ जी सर, और यहाँ आकर के जो एक जोश और खरोश देखा जनता में कि काफ़ी जो उमंग है, जोश है। और सरकार ने जो एक नीति निर्धारण किया है कि अपना वोट का अवश्य जो है उपयोग करें, ये आज देखने को यहाँ पर मिल रहा है। जहाँ पर जो गिरिनाथ सिंह के बारे में आपने कहा, गिरिनाथ सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे शख्स हैं जिन्होंने गरीब अमीर ऊंच नीच को दरकिनार करके समाज का काम में इन्होंने जो है रुचि लिया है। जैसा कि आपने कहा कि राजद में रहे हैं, हाँ, आपने कहा कि भाजपा में चले गए, फिर बात बिल्कुल सही है। अगर वो राजद में भी रहे तो सामाजिक न्याय की बात किया। अच्छा। और जहाँ तक आप कहते हैं कि वो जो है प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, हाँ। और इनको प्रदेश अध्यक्ष रह करके और मंत्रालय में रह करके जो इन्होंने काम किया है, इस काम की बुनियाद पर हम लोग को यहाँ मजबूरन आना पड़ा है। मैं भी इनके पीरियड में राष्ट्रीय जनता दल का मुख्य प्रवक्ता रहा, राष्ट्रीय जनता दल का उपाध्यक्ष रहा, और हमारा जो शुरुआत हुआ था वो जनता दल से हुआ था। अच्छा। और इनसे मेरा लगाव करीब 30-35 साल का है। और जिनको काम करने का तौर और तरीका, जब भी मैं रांची में इनके साथ बैठता था तो इस इलाका के लोग अपना पैरवी लेकर के जाते थे। कोई जो है रिम्स का पैरवी लेके जा रहा है, कोई एडमिशन का पैरवी लेके जा रहा है, कोई पुलिस का पैरवी लेकर के जा रहा है, तरह तरह का पैरवी लोग लेकर के जाते थे। और जब वो देखा मैं, तो आज वो चीज़ यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि गिरिनाथ सिंह एक ऐसी शख्सियत है, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो वो गरीब अमीर ऊंच नीच सभी लोगों का जो है मदद करते हैं। और आज मैं देखा हूँ कि आज समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, उसके सामने मैं जहाँ तक कहता हूँ और भी जितनी पार्टियाँ हैं वो बिल्कुल नीचे है। आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बल्कि देश की जो है तीसरा पार्टी है। आपको मैं बताना ये चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में उनका 37 MP, 13 जो है राज्यसभा के मेंबर है और 207 इनके विधायक। एक ऐसी पार्टी है जो सामाजिक न्याय की बात करती है। अगर इस पार्टी के अंदर गुण नहीं होता, इस पार्टी के अंदर में जो है लोगों के प्रति जो है झुकाव नहीं होता, तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जितना सीट इन्होंने हासिल किया है, मैं समझता हूँ कि इतना इनको मैंडेट उतना नहीं मिलता। हम लोगों ने भी उनका जो कार्य करने का जो तौर और तरीका है गिरिनाथ सिंह का, और जो पार्टी का जो नीति और सिद्धांत है, उससे प्रभावित होकर के हम लोग भी राजद छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए। और मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर ये आपको जिस तरह से लहर चल रहा है गढ़वा में, और हमारे गिरिनाथ सिंह अगर जब जीत करके जाएंगे, तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो है गढ़वा का जो है नुमाइंदगी नहीं करेंगे, गढ़वा का नेतृत्व नहीं करेंगे, बल्कि वो पूरे झारखंड का नेतृत्व करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये 14 में चुनाव भी नहीं लड़े, 14 में चुनाव लड़े थे, उसके बाद जब 19 का चुनाव हुआ नहीं लड़ा, तो दोनों पार्टी को हम लोगों ने देखा, यूपीए गठबंधन को भी देखा जो इंडिया गठबंधन है, उसके बाद रघुवर दास की भी सरकार को हम लोगों ने देखा। ये इलाका में जब घूम रहा हूँ मैं 2 दिन से, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई है, वो स्पष्ट है कि अगर इस क्षेत्र में किसी का विकास हुआ है तो नेताओं का विकास हुआ है। और गिरिनाथ बाबू के हारने के बाद ये नेतृत्व विहीन हो गया ये गढ़वा विधानसभा क्षेत्र। इस बात का मलाल, इस बात का दुख गढ़वा क्षेत्र में रहने वाले लोगों का है। मैं रोड से आ रहा था रांची से, इतनी रोड इतना खराब है
बगल में चिनिया है, बगल में रंका है, उधर भी मैं गया था। रोड की स्थिति दयनीय है। मैं समझता हूँ कि अगर आज गिरिराज सिंह यहाँ का नेतृत्व करते तो आज जो स्थिति दयनीय देखने को मिल रही है, मैं समझता हूँ ये स्थिति देखने को नहीं मिलता है। और ये मैं कहता हूँ खास करके इस गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से कि जिस तरह से आपने जो है इतने दिनों तक जो विकास का काम से वंचित रहे, विकास का काम आपके नजरों में दिखा नहीं, लोगों को जो सरकार से सहूलियत मिली। सर आपको थोड़ा सा यहाँ रोकना चाहेंगे सर। आप सर एक तरफ कहते हैं कि गढ़वा में इतनी बड़ी करप्शन है, गढ़वा का समुचित विकास नहीं हुआ है, ऑफिसर और डिपार्टमेंट बेलगाम हो गए हैं। सर एक तरफ जो है कि लोग जो है तत्कालिक विधायक को विकास पुरुष का उपाधि से नवाजे हैं सर, तो फिर इस तरह की जो आपकी बातें हैं सर, ये तो प्रासंगिक नहीं लगता है सर। देखिए, जिन लोगों ने जो है उपाधि से जो नवाजा है वो उनके लोग हैं। जब आपको जनता नवाजेगी ना, तब आपको कहिएगा कि जो विकास पुरुष कहा जा सकता है। वो तो अपनी बात बोलते हैं, अपनी लोगों से कहलवाते हैं और वो जो है कहते हैं कि जो इतना हुआ है। लेकिन आज इस जनता जो है, यहाँ की जनता में एक आह निकल रहा है, और ये आह का ही जो है सिंबल आपको देखने को मिल रहा है कि जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो रहा है। मैं तो देख रहा था, मैं जिस दिन इनका नॉमिनेशन हो रहा था, मैं देखा था कि जनता का एक हुजूम गया था वहाँ टूट करके। सर लोग तो कह रहे हैं सर कि चारों तरफ विकास दिख रहा है। देखिए, मैं कल रांची से और बीच बीच में मैं आता हूँ। आप चले जाइए ना, आपको जो वो डाल्टनगंज से जो रास्ता घुसा है उससे घुस करके चले आइए। आपको जो चिनिया इलाका में आज चले आइए, रंका इलाका में चले आइए। उनको जब पता चलेगा कि कितना विकास हो, जब तक क्षेत्र में नहीं जाएंगे, गांव में नहीं जाएंगे, गांव का रास्ता पुल पुलिया नहीं देखेंगे, तो विकास का काम सिर्फ नारा देने से नहीं होता है। विकास का काम सरजमीन पर दिखना चाहिए, जो आज नहीं दिख रहा है। गिरनाथ बाबू सर, ये कह लीजिए कि 10 और 5 15 मतलब कि 15 सालों से सत्ता से तो खैर बाहर रहे हैं, लेकिन पब्लिक में ये हमेशा बने हुए रहे हैं। और 15 साल के ये वनवास के बाद जिस तरह का ये परिवर्तन समझ में आ रहा है सर, कि जिस तरीके से लोग मतलब कि जो इनसे जुड़ रहे हैं, इनके विचारों से प्रभावित होकर के, सपा के विचारों से प्रभावित होकर के, सर इस बार क्या आपको लगता है, क्या परिवर्तन हो पाएगा? गिरिनाथ बाबू का कमी महसूस नहीं होती इस क्षेत्र में, तो मैं समझता हूँ कि नामांकन के दिन इतना बड़ा हुजूम उमड़ नहीं पड़ता। आज ये इस बात का दलील है कि 14 साल 15 साल से भी जनता उपेक्षित महसूस किया। इसी का आह था, इसी का जो है सोच था, इसी के बुनियाद पर जो है आप देखे होंगे कि उनका नॉमिनेशन में, उनका नामांकन में इतनी बड़ी भीड़ उठा के वो जो निकल करके गए हैं नामांकन के दिन। और देखिएगा चुनाव के दिन जो है बिल्कुल तमाम जो है लोग जाति बिरादरी सब भूल करके और गिरिनाथ जी के जो है समर्थन में लोग साइकिल छाप में जो है मतदान करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इनके मुकाबले कोई टक्कर में नहीं है, भले आप जो भी नारा देते। सर इनसे तो जो है सर जितने भी पुराने वोटर हैं वे तमाम लोग तो जुड़े हुए सर, लेकिन नए जो वोटर हैं, जो यूथ जनरेशन है, इनको रिझा पाने में आप कितना सफल हो पाएंगे सर? आपने जो कहा कि नए वोट, मैं रात को बैठा था आपको चिनिया में, वहाँ नौजवानों का हुजूम था और उन लोगों ने कहा कि हम लोग जो है गिरिनाथ सिंह के नेतृत्व को मानते हैं और उनके नेतृत्व को हम लोग स्वीकारते हैं और साइकिल छाप में उनको वोट दे करके जिता करके और झारखंड विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। ये आश्वासन दिया है नौजुवकों ने। रात को मीटिंग हुई थी चिनिया में, वहाँ जो है नौजवानों ने कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना परिचय दे सर। जी, मेरा नाम मुस्तफ़ा अंसारी हुआ। मैं शुरू से राजद में रहा हूँ, लेकिन अभी सपा ज्वाइन किया हूँ और रांची जिला ही नहीं पूरे झारखंड का अंजुमन ग्रामीण का मैं सदर भी हूँ। चलिए शुक्रिया सर। और यहाँ पर और भी जो इस प्रेस वार्ता में बैठे हुए हैं, इनसे भी हम बात कराने की कोशिश करते हैं। यदि हमसे कोई आप बात करें जी। अच्छा मित्रों, ये लोहरदगा के जिलाध्यक्ष हैं जो कि सपा में शामिल हुए हैं अभी, और अभी हम समझते हैं कि जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं ना लोहरदगा के आप? अच्छा, मतलब कि सपा में ज्वाइन किए हैं, मतलब कि लोहरदगा जिलाध्यक्ष बनने जा रहे हैं। जी शुक्रिया सर। क्या कहना चाहेंगे? आप गढ़वा के सरजमी पर हैं और जिस तरीके से परिवर्तन का दौर समझ में आ रहा है सर, क्या सत्ता वापसी हो पाएगा सर? क्या वनवास कट पाएगा? मानिएगा वनवास तो खत्म होने ही वाले हैं। जिस तरीके से पूरे झारखंड में सपा की लहर चल रही है, जिस तरीके से पूरे भारत में सपा की लहर चला था, उसी तरह से अभी पूरे झारखंड में लहर चल रहा है। समय कम रहते हुए भी पूरे राष्ट्रीय सपा ने लगभग 21 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और हम लोग जहाँ जहाँ भी सपा चुनाव लड़ रहा है वहाँ हम लोग घूम करके हम लोग देख रहे हैं, प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं। सपा का जो सोच है, जो विचार है, उसको हम लोग जनता के बीच बतला रहे हैं। और जब से हम लोग गढ़वा आए हैं, गढ़वा में गिरिनाथ सिंह का चारों ओर
जो है सो झुकाव है और जनता का जो है सो हवाई है। जनता का जो है सो पूरे जो सो खरोश के साथ गिरिनाथ बाबू का काम कर रहे हैं, सपा का काम कर रहे हैं। और आने वाले दिन में जिस दिन चुनाव होगा पूरे जो है सो खरोश के साथ वोटिंग होगा और विधायक माननीय गिरिनाथ सिंह बनेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शकील अहमद ना, शकील अख्तर जी थे, और अभी जो है कि आरजेडी से जो है कि रिटर्न होकर के और ये अभी सपा ज्वाइन किए हैं और बहुत अच्छा विचार से हमें नवाजे हैं समाचार टीवी के साथ। तो शुक्रिया दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। हम हैं आपका सन ऑफ झारखंड माइकल लेडी जेमसन और आप देख रहे थे समाचार टीवी। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।